हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 20 नवंबर 2020 आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है। तो हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिस समझौते को कहा गया है लैंडमार्क सुरक्षा समझौता। क्या लैंडमार्क सुरक्षा समझौता ये दो देशों के बीच हुआ है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर हम यहाँ पर बात ऑस्ट्रेलिया की करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है जापान का, कौन सा समझौता? लैंडमार्क सुरक्षा समझौता। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है, ये बात आपको याद रखनी है। करेंसी की अगर आपसे बात करें तो यह है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। अभी जो समझौता किया है ये क्या है? जापान ने, और किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की बात हम कर चुके हैं। जापान की अगर आपसे बात करें तो ये जापान जो है, यहाँ की जो करेंसी है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ जापान है। करेंसी यहाँ की येन है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री ये यहाँ के योशिहिदा सुगे, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही बने थे, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे लंबे समय से, शिंजो आबे। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शिंजो आबे ये इनका नाम है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि करंट अफेयर से जुड़े रहना इसीलिए ज़रूरी है। बुक के अंदर अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, ये नाम पढ़ कर जाएंगे कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, शिंजो आबे हैं। और वहाँ पर यह विकल्प भी मिलेगा, लेकिन वो शिंजो आबे को सही करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने शिंजो आबे उन्होंने पढ़ा है। तो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक वाले अपने हिसाब से, जिस समय बुक छपती है वो अपने हिसाब से सही लिखते हैं, लेकिन स्थितियाँ और बदलते रहते हैं। क्या नाम, कभी अगर हम एक आपको उदाहरण, जैसे किसी राज्य का राज्यपाल है, अब राज्यपाल के अगर हम देखें कि केंद्र सरकार बदलती रहती है, किसी राज्य का राज्यपाल किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया, तो वहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर के साथ में डेली जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब राष्ट्र यहाँ के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले अपनी स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदा सुगे। कौन? योशिहिदा सुगे। सम्राट की बात करें तो सम्राट यहाँ के नारुहितो हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक तरह से तो यहाँ पर भी चुनाव वगैरह होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक देश ही एक तरह से अगर आप समझें, एक प्रकार से, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन यहाँ पर सम्राट भी होते हैं, यानी कि जो रहनुमाई करते हैं ऊपर। और जिस प्रकार से अगर हम आपको एक उदाहरण दें कि यूएई का, वहाँ पर राजा होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब के जो किंग हैं वो क्या हैं? किंग सलमान। लेकिन वहाँ पर राजाओं का शासन है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, ये बतौर संरक्षक होते हैं, बतौर ऊपर रहनुमाई करने के लिए। और ऐसा नहीं कि इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के योशिहिदा सुगे, और सम्राट है यहाँ के नारुहितो। कौन है? नारुहितो। अगर प्रश्न के बनने विकल्पों की आपसे बात करें, यहाँ पर दो विकल्प और हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है पाकिस्तान की। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो वो हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, बात चाइना की अगर करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो चाइना जो है, यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। अगर यहाँ की कैपिटल की बात करें चाइना की, तो वो है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है चाइना की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने भारत में अंडर 19 विश्व महिला महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कौन से को? अंडर 19 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है फीफा ने। अब भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा? तो कोविड-19 के कारण इसे रद्द किया है। भारत अब इसकी मेज़बानी 2022 में करेगा। कब करेगा? 2022 में करेगा। फीफा की बात करें तो फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन पूरा नाम है फीफा का, जिसकी मेज़बानी भारत करेगा 2020 में। और इससे अंडर 17 जो है, अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द किया है फीफा ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। किसने रद्द किया है? फीफा ने रद्द किया है। और भारत को इसकी मेज़बानी हाल ही में करनी थी, लेकिन अब भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा? तो भारत जो इसकी मेज़बानी करेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा 2022 में। कब करेगा? 2022 में करेगा। यहाँ पर 2020 गलत है। तो 2022 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा, क्योंकि 2020 तो अभी चल रहा है, तो 2022 में मेज़बानी करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। कब करेगा? 2022 में हमारा देश भारत इसकी मेज़बानी करेगा। और यहाँ पर मैंने फीफा का आपको पूरा नाम बता ही दिया, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। कहाँ पर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के खिलाफ टीकों के विकास में भारत व अन्य ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग करने पर किसने सहमति जताई है? किसके खिलाफ? कोविड-19 के खिलाफ टीकों के विकास में, यानी कि टीके बनाए जाने के लिए, टीकों के डेवलपमेंट में भारत व अन्य ब्रिक्स देशों के साथ इस पर सहयोगी जताई है चाइना ने। किसने? चीन ने जताई है। चीन की बात हम अभी ऊपर करके आए हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की करेंसी रेनमिनबी और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। बात अगर ब्रिक्स की करें यहाँ पर, तो ब्रिक्स का जो पूरा नाम है वो है, इसके अंदर पांच देशों का यह समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, चीन, भारत और ये रशिया, रूस हो गया और ब्राज़ील। तो 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। कहाँ पर? शंघाई एक जगह है चीन में, यहाँ पर इसका मुख्यालय शंघाई प्रांत के अंदर। पाकिस्तान के मुंह पर बात करके आए, अभी एक प्रश्न के अंदर चाइना की बात भी हो गई है। श्रीलंका की बात करें तो इस देश की 2 राजधानियाँ हैं। अब 2 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? एक राजधानी तो है यहाँ की कोलंबो, क्या है? कोलंबो। एक और दूसरी राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धना पूरा कोटे, क्या है? श्री जयवर्धना पूरा कोटे यहाँ की राजधानी है। तो 2 राजधानियाँ हैं, भारत के दक्षिण में पड़ता है क्या? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू होगी, किस राज्य में स्थित है? कौन से जनपद में? परभणी जिले के अंदर एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू होगी, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है और यहाँ पर शिवसेना की सरकार है गठबंधन के साथ। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना की सरकार है यहाँ पर। अन्य विकल्पों की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी यहाँ की अमरावती है और एक राजधानी यहाँ की कुर्नूल है और एक राजधानी है यहाँ की विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम, यानी कि 3 राजधानियाँ हैं यहाँ की। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अगर बिहार की बात करें तो पटना यहाँ की राजधानी है और यहाँ के हाल ही में सीएम कौन चुने गए हैं? अभी चुनाव हुआ था पटना के अंदर, तो नीतीश कुमार यहाँ के लगातार 7वीं बार, यहाँ के लगातार तो नहीं, यानी कि अब वो 7वीं बार है। इससे पहले भी हालांकि वही मुख्यमंत्री थे, तो 7वीं बार ये उनका रिकॉर्ड बन गया है। 7वीं बार उन्होंने शपथ ली है हाल ही में, तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना को P-8I विमान किससे मिला है? तो P-8I विमान जो भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है, ये मिला है अमेरिका से। किसने? अमेरिका के द्वारा भारतीय नौसेना को P-8I विमान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ने क्रिस गोपालकृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष चुना है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का कौन सा अध्यक्ष चुना है? तो आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहला अध्यक्ष चुना है क्रिस गोपालकृष्णन को। किसका पहला अध्यक्ष चुना है? तो क्रिस गोपालकृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला, यानी कि प्रथम अध्यक्ष चुना गया है। बात रिजर्व बैंक की करें, यानी कि आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और फिर लगभग 2 वर्षों बाद क्या होता है, 1935 में स्थापना हुई और 1937 में इसको मुख्यालय को, जो इसका कोलकाता में स्थापना हुई थी, इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। कहाँ पर? मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। परीक्षा के अंदर पूछा जाए स्थापना कहाँ हुई, तो कोलकाता। मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई। मुंबई के बारे में भी ऊपर पढ़ के आए हैं। मुंबई की कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र राज्य की। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बात कोलकाता की करें तो कोलकाता जो है यह खुद राजधानी है पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। कहाँ के गवर्नर है? आरबीआई के। इनसे एक और बात याद रखनी है, 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन से? 25वें गवर्नर है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर, 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में गिद्धों को बचाने के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई है। कौन सी योजना? 5 वर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो कॉर्पस ऑफ इंजीनियर्स डे ये मनाया जाता है 18 नवंबर को। हाल ही में 18 नवंबर को भारतीय सेना के द्वारा मनाया गया है। भारतीय सेना के द्वारा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो सेना के अंदर इंजीनियर अपना योगदान देते हैं,
सहयोग करते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को शौचालय के प्रति लोगों के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर वे लोग जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, और वे लोग यानी कोई भी हो सकता है इसके अंदर जो शौचालयों का प्रयोग नहीं करते, तो उनके लिए उनको इसके प्रति जागरूक करने के लिए साफ सफाई और शौचालयों के प्रति इसलिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंस कीपर का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो फाइनेंस कीपर के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और